अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग विद खुबैब। तो आज से मैं क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कंप्यूटर की क्लासेस। तो जिस मेरे में आप देखेंगे और आगे चलते हुए जैसे जैसे क्लासेस स्टार्ट होती जाएंगी, आगे होते जाएंगी, बढ़ते जाएंगे, तो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में भी सीखेंगे। तो आज स्टार्टअप है। कई मेरे दोस्तों को, कोई अभी भी मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें कंप्यूटर नहीं चलाने आता, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप कंप्यूटर चला सकते हैं बहुत आसानी से। कईयों को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि चलाते हुए कि भाई मुझे नहीं आता, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसमें अपने डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक डेस्कटॉप शो हो रहा है। डेस्कटॉप है, तो इसके अंदर मैं ये आपको ये आइकॉन्स डिफरेंट तरह के शो हो रहे होंगे। ये इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का, तो मैं बेसिकली शुरू से ही आपको स्टार्ट करवाऊंगा। आगे चल के मैं आपको एमएस ऑफिस के बारे में बताऊंगा, बहुत कुछ आगे जाके पढ़ेंगे चलते हुए। तो ये डिफरेंट तरह के आइकॉन्स आ रहे हैं, तो ये इन्हें मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ। ये देखें, ये हो गया, ये फ़ोटोशॉप का आइकॉन है, इसे मैं इधर रख देता हूँ। ये दिस पीसी का है, ठीक है। ये दिस पीसी, रिसाइकलिंग, सब कुछ आइकॉन्स हैं विंडोज़ के अंदर जो से हम सॉफ्टवेयर करते हैं, तो ये। लेकिन ये जो सा दिस पीसी रिसाइकलिंग में कुछ और भी हैं, डिफ़ॉल्ट होते हैं जो से विंडो के साथ हो। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट एज है। बाकी ये कौन से डिफरेंट तरह के आपके आइकॉन शो हो रहे होंगे। तो जो सी ये नीचे आपको ये काली पट्टी नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं टास्क बार। टास्क बार के अंदर आपको एक विंडोज़ का ऑप्शन नज़र आ जाता है। इसी तरह इसके अंदर आपको सर्च ऑप्शन आ जाता है। इसी तरह आपको एक ऑप्शन इसके, ये भी सर्च का ही ऑप्शन होता है। सॉरी, मैं इसे बढ़ते हुए भूल गया। तो इससे हम कहते हैं कॉर्टाना। ये बेसिकली नेट से ही अगर कनेक्ट होगा तो ये चलेगा, वैसे नहीं चलता, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं इतनी होती। आगे आपके टैब व्यू टास्क व्यू आ जाता है। टास्क व्यू के अंदर आप देख सकते हैं कि मैं क्या क्या आपने खोला हुआ है। टास्क व्यू के अंदर आपको बता देगा। इसके बाद आपको आ जाता है ये नीचे आइकॉन्स पिन किए हुए हैं मैंने, तो ये आगे आ जाता है शो हिडन आइकॉन्स, ये जो से विंडोज़ के अंदर रन हो रहे हैं। उसके बाद ये माइक का ऑप्शन है, मैं उसी की माइक से ही बोल रहा हूँ, तो इसी वजह से ये माइक का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद हेडफोन यानी कि आवाज़ ज़्यादा और कम कर सकते हैं। इंग्लिश है, तो इसके अंदर वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि इसके अंदर आप लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं विंडोज़ के अंदर। डिफ़ॉल्ट जो सी आप विंडोज़ करते हैं तो इसके अंदर बस ये आता है ऑप्शन इंग्लिश का। इसके अगर आप उर्दू ऐड करना चाहते तो उर्दू भी आप ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको, हिंदी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी ज़ुबानें ऐसी हैं जो आप गूगल से ही उठा के डाउनलोड करें और इधर जाके पे कर दें, अपने पीसी के अंदर से इंस्टॉल कर लें, तो इधर आपके शो हो जाएगा। तो ये आपका डेट एंड टाइम है, इसकी भी आप सेटिंग कर सकते हैं। और ये आ गया आपका नोटिफिकेशन बार। नोटिफिकेशन, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन आते रहते हैं। ये नीचे आपकी क्लैप्स बार है, जिसे आप क्लैश भी कर सकते हो, एक्सपेंड भी। ये डिफरेंट तरह के आपको आएगी। ये नेटवर्क है, तो नेटवर्क को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह प्रोजेक्ट है, कोई कनेक्ट है, अगर आपके पीसी के अंदर नेट लगा हुआ है तो ये कनेक्ट का ये ऑप्शन शो करेगा। तो लोकेशन है, इसे कोलैप्स कर दें या एक्सपेंड कर दें तो ये आपकी मर्ज़ी है। इसे मैं कर देता हूँ, यहाँ से आप ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने अभी आपके सामने इसे ख़त्म किया, यहाँ से नोटिफिकेशन, तो यहाँ से आप इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो ये है दिस पीसी के ऊपर आपने बेसिक, इस पर 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपका कोई भी आइकॉन, चाहे तो वो दिस पीसी हो, रिसाइकलिंग बिन हो, तो वो भी ओपन हो जाएगा। तो दिस पीसी पे हम क्लिक करते हैं 2 दफ़े, तो ये आपका ओपन हो जाएगा। एक और तरीका है दिस पीसी, इसके ऊपर राइट क्लिक करें आप, माउस का राइट क्लिक जो सा होता है आपके राइट क्लिक की तरफ, उसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको ओपन करें, ये ओपन हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर ड्राइव्स नज़र आ रही होंगी। ये 3D ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट ही होता है, जब हम विंडो करते हैं तो डिफ़ॉल्ट ही होता है। आगे चल के मैं आपको विंडो का भी बताऊंगा। पहले हम ये देख लें कि ये हमारे पास डिफरेंट
ये फोल्डर्स शो हो रहे हैं जो उनसे डिफ़ॉल्ट ही होंगे विंडो के साथ। तो ये विंडो सी है। विंडो सी आपने बेसिकली बहुत सारे अपने लैपटॉप पीसी में देखोगे विंडो सी इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर हमारी विंडो इंस्टॉल होती है। तो इसमें से मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसमें से किसी चीज़ को भी आप मत छेड़िएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी विंडो करप्ट हो जाए, विंडो ख़राब हो सकती है, नहीं चलेगा। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो आपने इंस्टॉल किया वो सब चल रहा होगा, आपने कोई छेड़ा होगा इसमें से या कोई चीज़ डिलीट कर दोगे वो नहीं चलेगी, आपको एरर देगी। तो इससे दूर ही रहिए, इसमें कोई चीज़ आप डिलीट मत करिएगा। तो इसे हम नहीं छेड़ेंगे। तो ये बाकी कौन सी ई होती है, एफ़ होती है, डिफरेंट तरह की आपके फोल्डर शो होते हैं। तो इसमें एक आता है अपना CD रूम। CD रूम क्योंकि मेरे पीसी के अंदर CD रूम नहीं है तो वो इस वजह से शो नहीं हो रहा। तो इधर CD रूम का एक ऑप्शन भी आता है, अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में होगा तो वो CD रूम का शो भी करवाएगा। तो हम ई में आते हैं। तो ये आपके फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। ये मेरे फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, ये देखें। फ़ोल्डर्स भी मैं आपको बताऊंगा फ़ोल्डर्स किस तरह से आप बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपना उसे नेम दे सकते हैं। फ़ोल्डर्स के अंदर फ़ोल्डर्स फाइल्स सेव करके रख सकते हैं। तो हम इसे अब यहाँ से आप इसे बंद करते हैं। इसे आपने देखा होगा मैं इसे बार बार रिफ़्रेश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली हम रिफ़्रेश करने से आपके एक तरह से रिफ़्रेश हो जाती है विंडो। जिस तरह से मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा अपने माउस के, यहाँ पे खाली जगह है मेरे पास, उस पर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा। इसमें और भी ऑप्शन वो भी आपको आगे चल कर बताता हूँ। तो ये रिफ़्रेश है, ठीक है। आप इसे रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। ये देखें रिफ़्रेश हो रहा है। इसकी एक शॉर्टकट की होती है आपकी कीबोर्ड पे होगी F5। आप F5 को दबाएं तो ये रिफ़्रेश भी करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से रिफ़्रेश होता जाएगा। पहले हम चलते हैं अपने विंडोज़ की तरफ। विंडोज़ बेसिकली इसके अंदर आपके सब चीज़ें शो हो रही होती हैं, कैलेंडर, कैलकुलेटर, बहुत कुछ जो से आपको चीज़ें चाहिए होती हैं वो होती हैं डिफ़ॉल्ट ही। जैसे हो गया, मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ कैलकुलेटर। तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर में, ये देखिए मैंने पहले टेम्परेचर में रखा हुआ है, अगर आप इसके ऊपर ये क्लिक करें तो ये आप इस तरह से टेम्परेचर, ये मैं इसे बंद कर देता हूँ। आपको आगे चल के मैं बारे में बताऊँगा एक्सप्लेनली। तो मैं इसे रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर जिस पीसी में लेकर आता हूँ, जिस पीसी में हम आ गए हैं, अब आपने F में आ गए हैं। ये देखिए डिफरेंट तरह के मेरे पास फाइल्स शो हो रही हैं, ठीक है। आप कोई होती है फ़ाइल, आप कहते हैं कि मैंने एक नई फ़ाइल बनानी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद आप न्यू में जाएंगे। ये देखिए एक फ़ोल्डर है, आपने कोई फ़ोल्डर बनाना है तो न्यू में जाने के बाद राइट क्लिक करने के, देखिए राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाएं और फोल्डर पे क्लिक कर दें। ये आपका एक फ़ोल्डर बन के आ गया है, ठीक है। तो आपका एक ये फ़ोल्डर बन के आ गया है। अगर मैं इसी तरह से एक और बनाता हूँ, भाई मुझे एक और फ़ोल्डर चाहिए, तो आप जितना मर्ज़ी फ़ोल्डर बना सकते हैं। एक आप, अगर मैं चाहता हूँ एक, नहीं भाई मुझे और भी ज़्यादा फ़ोल्डर चाहिए, जितना मर्ज़ी आप बना सकते हैं। ये देखें मैंने फ़ोल्डर बना रही हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे आप फ़ोल्डर बना सकते हैं। आप फ़ोल्डर के एक और मज़े की बात है कि आप फ़ोल्डर के अंदर भी एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं और फ़ोल्डर बना दें। कोई भी आप इसको नाम दे दें, हम इसे नाम दे देते हैं अपना फ़ोल्डर 1। तो नाम देने के लिए आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इसके बाद रिमेन पे जाना है। रिमेन पे जाने के बाद आप कोई भी देना चाहें, कैसे मैं इसे दे देता हूँ 3 दे दिया, क्लिक करें नीचे। अब इसके अंदर भी आपने कोई फोल्डर हो, जो जितने मर्ज़ी आप बना सकते हैं फोल्डर, तो अपनी फ़ाइल भी रख सकते हैं। तो आपको इसी तरह ऊपर शो होगा कि दूसरे फोल्डर के अंदर मैंने 3 फोल्डर रखा हुआ है। अगर मैं इसके अंदर एक और बना देता हूँ फ़ोल्डर, इसको मैं कर देता हूँ 4, इसको मैं कर देता हूँ 4।
तो इसको क्लिक करके मैंने इसे 4 कर दिया। ऐसे ये आपको बता रहा है न्यू फोल्डर 2 है, उसके अंदर आपने 3 फोल्डर बनाया, 3 के अंदर आपने 4 फोल्डर बनाया। जैसे मैं बैक करता हूँ, ये आपको फोल्डर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, आपने इसे बंद कर देना है। अब चाहते हैं नहीं भाई मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इसे आप डिलीट कर दें। ये आपके डिलीट हो गए हैं। ठीक है, आपने इस तरह से आपने डिलीट कर देना है। ठीक हो गया, ये आपके डिलीट हो गए हैं। अब आप समझते होंगे नहीं यार मैंने तो इतना सारा अपना डॉक्यूमेंट रखा था, अपनी फाइल्स बहुत कुछ था, वो मैंने डिलीट कर दिया गलती से, या हो गया जो भी है गलती से डिलीट हो गया, या आपने जानबूझ के डिलीट किया। तो आप सिंपली ये एक रिसाइकिल बीन है, मैंने आपको पहले दिखाया था रिसाइकिल बीन। आपने इसके अंदर सिंपल जाना है, या आपके यहाँ पे फोल्डर शो हो रहे हैं। जैसे मैंने ये बनाया था न्यू फोल्डर 2, न्यू फोल्डर 3 और न्यू फोल्डर 4। आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसका ऑप्शन आएगा रिस्टोर, आपने इसे रिस्टोर कर लेना है। तो इसे हम रिस्टोर कर लेंगे। ठीक है, ये आपका रिस्टोर, आप चाहें तो दोबारा भी डिलीट कर सकते हैं। तो इसे रिस्टोर करके मैं दोबारा ले आऊँ। अब मैं इसे कहता हूँ नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर दिए, रिसाइकिल बिन पे जाऊँगा। अब मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे रिसाइकिल इसे भी परमानेंट ख़त्म करना है। अगर आप यहाँ से डिलीट कर देंगे तो आपका बिल्कुल परमानेंट डिलीट हो जाएगा, दोबारा नहीं ला सकते। देखिए मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, इसे डिलीट, वो मुझे एक दे रहा है ऑप्शन के डिलीट फोल्डर, आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। क्या आप इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं इस फोल्डर को, कौन सा फोल्डर है। फिर आपके डेट और टाइम सारा कुछ दे देगा कि आपने सी में ओरिजिनल लोकेशन इसकी सी में है। तो मैं कहता हूँ हाँ मुझे ये डिलीट करना है, आप इसे सिंपली यस कर दें। ठीक है, आपने ये कहा कि मैंने इन दोनों को भी डिलीट करना है। ठीक है, आप सिंपली इस पर क्लिक करें, डिलीट कर दें और यस कर दें। ठीक है, आप इस तरह से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक और ऑप्शन। इसके बाद मैं आपको एक बताता हूँ एक और ऑप्शन, इसका नाम है न्यू। आप इसी तरह न्यू में जाएंगे, आप चाहते हैं मुझे चाहिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट लिखना है। ये देखिए आपके शायद ये ना आए, जैसे न्यू में आपकी चीज़ें ना आए, आपके ये आ सकता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास MS वर्ड इंस्टॉल है तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो इंस्टॉल करने का तरीका भी मैं बता दूंगा, तो कैसे आपने इंस्टॉल करना है। ये देखें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको मैं ओपन करता हूँ 2 दफ़ा क्लिक करके। ये देखो 2 दफ़ा ऐसे क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ आप इसे राइट क्लिक करके और सिंपली ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो चाहे लिख सकते हैं, जो चाहे अपना, और आप इसे बंद भी कर सकते हैं। और फाइल में जाके इसे आप इस पर फाइल पे क्लिक करें और सेव भी कर सकते हैं, कंट्रोल से सेव हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।